एक दिन एक बड़े अहदे पर फाइज अफसर अपनी कीमती गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर तकब्बुर की लकीरें थीं और कदमों में बेपुनाह गुरूर। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके कीमती जूते पर मिट्टी का एक मामूली सा निशान लग गया है, जो उसकी शान के खिलाफ था। करीब ही एक मासूम बच्चा बाजार की तपती धूल में बैठा लोगों के जूते चमका रहा था। अफसर ने अपना पैर एक लकड़ी के डब्बे पर पटका और हुक्म दिया, "ओए लड़के, जरा उसे आईने की तरह चमका दे। ऐसी चमक होनी चाहिए कि मुझे अपना चेहरा नजर आए।" वो बच्चा खामोशी से अपने काम में लग गया। उसने अपने काले हाथों से इस महंगे जूते को रगड़ना शुरू किया। वो बच्चा इतनी लगन से काम कर रहा था जैसे वो जूता नहीं बल्कि अपनी तकदीर की स्याही साफ कर रहा हो। कुछ ही देर में वो जूता शीशे की तरह चमक उठा। बच्चे ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से वो जूता अफसर की तरफ बढ़ाया, ये सोचकर कि शायद इसे उसकी मेहनत का सिला इज्जत की सूरत में मिलेगा। लेकिन इस अफसर के दिल में हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं था। उसने शुक्रिया अदा करने के बजाय जेब से चंद सके निकाले और हकारत से जमीन पर फेंक दिए और कहा, "यह पकड़ो, अपनी औकात के मुताबिक अपनी उजरत वसूल करो।" बच्चे ने वो सके नहीं उठाए। तो उसने खामोशी से एक मैला रुमाल उठाया और दोबारा इस चमकते हुए जूते पर धूल फेंक दी। अफसर हका बका रह गया और गुस्से से चलाया, "यह क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो मैं कौन हूं?" बच्चे ने अफसर की आंखों में आंखें डालकर बड़े वकार से कहा, "साहब, मैंने ये जूता उसलिए चमकाया था कि आपको उसमें अपना चेहरा नजर आए, लेकिन अफसोस आपको अपना चेहरा नहीं सिर्फ अपना गुरूर नजर आया। याद रखिए, पैरों की मिट्टी तो मैं साफ कर सकता हूं, लेकिन आपके दिल पर लगी तकब्बुर की मिट्टी साफ करना मेरे बस में नहीं।" बच्चे के उस एक जुमले ने इस अफसर के अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि जूते पर लगी मिट्टी तो साफ हो जाती है, लेकिन जमीर पर लगा दाग धोना कितना मुश्किल है। वो अफसर जो खुद को बहुत बुलंद समझता था, आज एक गरीब बच्चे की खुददारी के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी शर्मिंदगी का बोझ उठाए हुए था। इख्तिताम। दोस्तों, याद रखें, किसी की गरीबी का कभी मजाक ना उड़ाए, क्योंकि जिस अल्लाह ने उसे आज पांव में बैठाया है, वो उसे कल सर पर बैठाने की ताकत भी रखता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एहसान शहजादा को फॉलो जरूर करें।